Yes, catch me live. Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है। तो 9.1 का हम 10 क्वेश्चन तक पढ़ाए हैं, ठीक है। और आज हम 10 क्वेश्चन से आगे पढ़ाएंगे। और इसमें भाई कुछ हम लोग को, जैसे चैट में तुम लोग का हम पढ़ के देखे, कमेंट तुम लोग का पढ़े हैं, उसमें से मैक्सिमम का कमेंट आ रहा था पीडीएफ नोट्स। तो तुम लोग का आज से पीडीएफ नोट्स हर क्लासेस का हम देंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी क्लासेस का पीडीएफ नोट्स देंगे। आप देंगे कहाँ? व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। तो तुम लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ भाई। लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, टैप करो, लिंक को टच करो, जुड़ जाओगे, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में और क्या क्या मिलेगा? तुम लोग को कंटेंट मिलेगा। कंटेंट क्या? पढ़ने का कंटेंट। जैसे कि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिया रहा था, ठीक है, बट बहुत स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए हम कंटेंट उसमें डाल देंगे। उसके पास स्पेशल क्वेश्चन भी डालेंगे, जो बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा भाई, बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा वो स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद पीवाई क्यूज होगा। पीवाई क्यूज क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो पिछले साल या उसके पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, एक बार टैप करो, आराम से जुड़ जाओगे, हम अप्रूव कर देंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ तक हम लोग किए थे? 10 तक किए थे। आज हम लोग कहाँ तक करेंगे? कहाँ से करेंगे? 11 से करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखो भाई, एक नहर है। नहर क्या होता है पता है? नदी। नदी बोलो यार, नदी। नदी के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखो भाई, यहाँ हम लोग को फिगर भी दिया है। ये है क्या है? टीवी टावर। और ये रहा नहर। नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ BC है। और यहाँ से देखने पर शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। इसी तट पर, इस बिंदु से, यानी इस तट पर जहां से वो बंदा देख रहा है, उस जगह से बोल रहा है, जहां से वो बंदा देख रहा है वहां से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर इस बिंदु से, 20 मीटर दूर इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया बालक? 30 हो गया। 30 हो गया, ठीक है। 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को टावर की ऊंचाई AB और नहर की चौड़ाई BC ज्ञात करना है। आ जा भाई, हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। माना। क्या माना? माना क्या है? AB टावर है। AB अरे यार, AB टावर है एंड नहर की चौड़ाई क्या है बालक? BC। एंड BC नहर है। BC क्या है? नहर है, यानी नहर है, इसका मतलब B से C नहर की चौड़ाई है भाई, ठीक है। अब देखो भाई, हम लोग को ये दिया है, हम लोग को ये और ये नहीं पता है। हम इस त्रिभुज में, इसमें और इसमें कुछ रिश्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया है। तो देखते हैं ये कितना गुना इसका होगा या ये कितना गुना इसका होगा। हम आते हैं त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में हम 10 ले लेते हैं भाई, क्योंकि P और B में हम रिश्ता निकालते हैं, क्योंकि इसको और इससे हमको लेना देना, तो इससे और इसके लेने देने के लिए हमको P और B चाहिए। तो P और B किसके रिश्तेदार हैं? आ जाओ देखो, हम तुम लोग को बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P और H साइन का रिश्ता है, B और H कोस का रिश्ता है, P और B किसका रिश्ता है? 10 का। तो P और B किसका रिश्ता है? 10 का। तो हम लेंगे 10, और 10 कितना लेंगे भाई? 60 है, तो 60 लेंगे। 10 60 बराबर क्या होता है? P होता है, P क्या है? AB, B क्या है? BC। तो लिखेंगे AB अपॉन BC। बट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 10 60 का वैल्यू √3,
ए बी कुछ भी नहीं पता है तो ए बी, बी सी कुछ भी नहीं पता है तो बी सी। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, सबके नीचे एक रहता है, सबके नीचे, सबके ऊपर भगवान का हाथ रहता है ना, तो मैथ में सबके नीचे एक रहता है। अब बी सी को रूट ए बी को 3 1 से गुना करेंगे ए बी, बी सी को √3 से गुना करेंगे √3 बी सी। एक यहाँ से रिजल्ट निकाल लिए कि टावर की ऊंचाई ए बी जो है ना भाई, वो नहर की चौड़ाई से √3 गुना है। क्या है? ए बी है टावर और बी सी है नहर की चौड़ाई, तो टावर जो है नहर की चौड़ाई से √3 गुना है। अब हम आ जाते हैं इस त्रिभुज में, ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब उसमें कितना है भाई, ये 10 30 डिग्री है, तो ये देंगे हम 10 30 बराबर क्या होता है, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या इस त्रिभुज में? अब आ जाओ इस त्रिभुज का हम एनकाउंटर करते हैं। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √3, ठीक है। अब ए बी को हम ए बी रख देते हैं। अब देखो तुम भाई बी से डी मिलके बना है किससे, बी सी प्लस सी डी, तो हम इसको लिख देते हैं बी सी प्लस सी डी, क्योंकि बी डी दो चीज से मिलके बना है, बी सी और सी डी से, एक नहर की चौड़ाई से मिलके बना है और उसके बाद एक 20 मीटर बिंदु से बना है। अब 1 बटे √3 बराबर ए बी रहने दिए और बी सी कितना है बालक 20, तो 20 डाल दिए। अच्छा सुनो ना, ए बी के जगह √3 बी सी रख दो ना, हमको बढ़िया लगेगा। ए बी के जगह हम लिख दिए √3 बी सी, और यहाँ हम लिख देते हैं, क्यों लिखें, क्योंकि ए बी बराबर है √3 बी सी के, इसीलिए ए बी की जगह √3 बी सी रख दिए। और सी डी रहने दी क्या, और सॉरी बी सी बचा है ना, ओ भाई एक मिनट यार, हम लोग को बी से सी नहीं पता है तो बी से सी यहाँ रखेंगे, और सी से डी कितना है 20, तो 20 दे देंगे। अब देखो भाई हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, √3 को √3 से करेंगे 3 और बी सी को बी सी, और इसको 1 से गुना करेंगे तो बी सी प्लस 20, ठीक है। अब ये 3 बी सी और ये माइनस बी सी बराबर 20, तो 2 बी सी बराबर 20, तो 1 बी सी बराबर 20, ये गुणाम है इधर आएगा तो भागाम यानी 10, यानी बी सी कितना है बालक 10, यानी नहर की चौड़ाई कितनी है 10। अब बालक ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर √3 बी सी है, और ये √3 है और बी सी का वैल्यू 10 है, यानी ए बी बराबर क्या हो गया 10 √3 बी सी, सॉरी 10 √3, और एक क्या है मीटर में है, ये भी क्या है मीटर में। अब हम लोग को निकालना क्या था, ये भी यानी ऐसे लिखो ना, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है ए बी, और ए बी हम कितना निकालना है 10 √3 मीटर, और उसके बाद नहर की चौड़ाई क्या है बी सी, लिखोगे नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई क्या है BC, और BC हम कितना निकाले 10 मीटर, और यही इसका आंसर हो गया भाई। तुम लोग देखो भाई जो जो क्वेश्चन पूछा है लास्ट में ऐसे करके आंसर करोगे, ठीक है, ऐसे करके आंसर करोगे तो तुम लोग को पक्का नंबर मिलेगा। एग्जामिनर के देखो नंबर उठाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है, एग्जामिनर के आंख पे प्रभाव मत डालो, अगर एग्जामिनर के आंख पर प्रभाव डालेगा तो तुम्हारा नंबर पे प्रभाव डाल देगा। तो एग्जामिनर देखे तो पता चले कि दोनों का आंसर बहुत बढ़िया से लिखा है, यानी वो बढ़िया से बनाए, इसको फुल नंबर दे दो, ठीक है, तो फुल नंबर ऐसे पालोगे। और अगर यहाँ तक तुम लोग समझ गए तो एक बार यार अटेंडेंस बनाओ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो यार, अटेंडेंस बनाओ एक बार। आ जाओ हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखो भाई एक भवन है कितना मीटर 7 मीटर, आ जाओ एक भवन है 7 मीटर, ठीक है, और उसके बाद एक केबल टावर है,
अब हमको समझ में नहीं आ रहा है केबल टावर बड़ा है या भवन बड़ा है, ठीक है। वैसे देखो अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि केबल टावर ही बड़ा होगा, लेकिन हम लोग नहीं कॉमन सेंस लगाएंगे, मैथ में कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो भाई भवन के शिखर पर वो बंदा बैठा है और वहां से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण देख रहा है, यानी ऊपर देख रहा है तभी तो उन्नयन कोण बन रहा है, यानी ऑब्वियसली भवन से ज्यादा ऊंचा क्या है, केबल टावर, ठीक है। तो बना दी। अब देखो ये बंदा यहाँ है, यहां से जब वो बंदा देखा तो यहां वो कोण कितने का बनाया, ठीक है भाई। अब देखो इसको मानते हैं P और Q, इसको मानते हैं हम A और B। भाई इसको एक यहाँ उन्नयन कोण बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, उन्नयन कोण बनाने के लिए हम लोग को क्षैतिज रेखा चाहिए। तो क्षैतिज रेखा नहीं तो आओ क्षैतिज रेखा हम डाल देते हैं। क्या है ये, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा नहीं तो डाल दिए। अब ये बोल रहा है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसके पाद का अवनमन कोण, अब वही बंदा जब शिखर पे देखा तो 60 डिग्री का, और जब पाद को देखा तो कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, यानी अवनमन कोण यहाँ बनेगा 45, यानी ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों, हम लोग जानते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, तो ये 45 है तो ये 45 हुआ, ठीक है। अब ये भी यहाँ नाम दे देते हैं C। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। ये यहाँ टोटल 7 मीटर है। अच्छा भाई ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा, यहाँ से तुम बोलोगे हाँ आंसू भी 7 मीटर होगा क्योंकि ये और ये तो बराबर है हिस्सा, हम लोग को ये एक्स्ट्रा चीज चाहिए। आजा बनाते हैं। माना ये भी टावर है एंड PQ भवन है। माना ए भी टावर है, ये से बी टावर है और P से Q भवन है। हम लोग को निकालना क्या है, ए बी बराबर हम लोग को निकालना है कि क्या होगा। सुनो भाई एक चीज देखो यार, ये 45 डिग्री है और ये 7 है, तो इसका मतलब मेरा दिमाग में झट से पता चल गया कि ये भी 7 होगा। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री में ए और ये बराबर होगा, और ये जो होगा वही तो ए होगा। यहां लिख देते हैं PQ बराबर P से Q बराबर क्या है, C से B है, एंड P से C बराबर है Q से B। P से C बराबर है क्या, Q से B। क्यों बराबर है, क्योंकि हम लोग रेखा खींचे हैं यार, तो बराबर है। अब आज हम आते हैं त्रिभुज, इसमें आते हैं भाई PQB में। PQB में हम लोग को ये दिया है, हम लोग को ये निकालना है P और B किस में आता है, 10 में। तो 10 एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 45 बराबर ये क्या है, PQ बटे BQ। PQ बटे BQ, इसका वैल्यू 1, PQ का वैल्यू 7, BQ निकालना है। तो BQ बराबर कितना आ गया बालक, 7, और BQ किसके बराबर है, PC के बराबर, P से C। यहां से एक चीज निकाल लिए हम, ठीक है। अब हम आते हैं इस त्रिभुज में आते हैं। भाई ये 7 निकला तो ये भी तो 7 हो गया। अब त्रिभुज ACP में आते हैं, किसमें, त्रिभुज ACP में आते हैं। 10 60 लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये हम लोग को दिया है, ये निकालेंगे, ये 7 है, ये निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, टावर की ऊंचाई आ जाएगा। तो ये 60 है, ये 7 है, तो ये B दिया है, हम लोग को P निकालना है। B और P किस में आता है, 10 में ही आता है। तो 10 60 बराबर क्या होगा, A से C बटे P से C, AC बटे PC। अब 10 60 का वैल्यू √3, AC हम लोग को नहीं पता है, और PC का वैल्यू हम निकालें यहाँ 7, तो AC का वैल्यू कितना आ गया, 7√3। अब हम लोग को पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे टावर की
ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई क्या है भाई, ए बी है, ए बी बराबर, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, तो ए बी बराबर लिखेंगे ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब ए सी का वैल्यू 7√3 और बी सी का वैल्यू कहाँ निकालें भाई, 20 से सी का वैल्यू 7 है, बी सी का वैल्यू 7। अब दोनों में 7 7 है तो 7 कॉमन निकाल लेंगे, √3 प्लस 1 और ये मीटर में दिया है तो यही इसका आंसर आ गया। लिख देगा टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1। ओके भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये देखें, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। देखो क्या बोल रहा है पता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ये भाई देखो ये है समुद्र की तल, समुद्र तल है और यहां से 1 मिनट यार, और यहां से समुद्र का तल है और यहां से 75 मीटर ऊंचा है। कितना है, 75 मीटर ऊंचा, यह है 75 मीटर। और यहां से एक बंदा बैठ के देख रहा है दो समुद्री जहाज। अब समुद्र में एक जहाज यहां है और एक जहाज यहां है, तो जब दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 है, अगर इसका अवनमन कोण सॉरी ले लेते हैं यहाँ 30 है और एक का अवनमन कोण 45 है। अब कोई बंदा हमको बोलेगा भैया कि ये 30 और ये 45, इसको 45 इसको 30 नहीं रख सकते, नहीं रख सकते हो भाई। यहाँ देखो एंगल का मुंह ज्यादा बड़ा है यानी ये 45 होगा, एंगल का मुंह कम है यानी एंगल कम होगा, तो 30 ये होगा 45 ये होगा। आ जाओ नाम दे देते हैं, ए है, ए बी है, ए सी है, ए बी है। तो हम लोग को क्या बोला है और क्या बोला पता है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यानी लाइट हाउस के एक ही ओर है भाई, कोई जहाज इधर नहीं, दोनों एक ही साइड है, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग को यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा है। आजा भाई हम लोग माने हैं जो देखो भाई हमको बहुत जोर से सर्दी हो गया है, ठीक है, तो जिसके कारण आज हम सिर्फ पढ़ाने पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दिमाग में ज़्यादा चीज़ आ नहीं रहा है, ठीक है। हम मानेंगे, माना माना क्या, सी और डी जहाज है, माना सी एंड डी जहाज है एंड सी डी दो जहाज के बीच की दूरी है। देखो भाई सी भी जहाज है, डी भी जहाज है और सी डी दोनों जहाज के बीच की दूरी है। अब हम लोग को निकालना क्या है, सी डी बराबर वाट, हम लोग को सी डी बराबर वाट निकालना। हम आते हैं इस त्रिभुज में, आते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 10 45। देखो भाई 10 हम क्यों लिए, ये 45 दिया, ए हमको दिया, ए हमको बताना है तभी ना ए निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, पी दिया है बी निकालना है, 10 में जाएंगे तो 10 45 लगाएंगे, 10 45 बराबर ए बी बटे बी सी। 10 45 का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू है 75 और बी सी का वैल्यू कितना है भाई, बी सी का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बी सी का वैल्यू कितना आएगा, 75 आएगा। और हम आंसू भैया तुम लोग को निमोनिक्स का बताएं, अगर एंगल 45 हो जाए तो ये जितना होगा वही इतना होगा, ये 75 है तो ये भी 75। देखो भाई आ गया, आंसू भैया ने बताया है तो आएगा ही आएगा। अब हम आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें भी हम 10 लेते हैं, 10 60 बराबर 10 60 है या 10 30, 10 30 है, 10 30 बराबर ए बी बटे बी डी। आजा भाई 10 30 का वैल्यू 1 बटे √3, ए बी का वैल्यू 75 और बी से डी मिला है बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ हम लिख दिए बी सी प्लस सी डी। ए देखो 1 बटे √3 है
ये 75 75, BC का वैल्यू हम यहाँ निकालें 75, तो इसको लिख दिए 75। और CD हम लोग को फाइंड करना है भाई, देखो CD हम लोग को फाइंड करना है, तो CD रख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टी करते हैं, इसको यहाँ गुना करेंगे 75 प्लस CD बराबर, इसको यहाँ गुना करेंगे 75√3। ओके, अब CD का वैल्यू ये 75√3 और ये प्लस में इधर आएगा तो 75। CD बराबर 75 दोनों में है, कॉमन निकालेंगे, निकलेगा √3 माइनस 1, यानी 2 जहाज के बीच की दूरी, और क्या है CD बराबर कितना आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। और यही इसका आंसर है भाई, यही इसका परम सत्य आंसर है भाई। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार तुम लोग कमेंट में थम्स अप छाप दो, ठीक है। कमेंट में जल्दी से एक बार थम्स अप छापो, हम देखना चाहते हैं तुम लोग का कमेंट में कितना थम्स अप आता है। ओके, आ जाओ, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। आ जाओ अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको लगता है कि आपकी फिगर को 1 सेकंड के लिए ढक दें, या फिगर हम अपना बनाएंगे, ठीक है। ये फिगर में अगर तुम लोग नहीं समझ पाओगे तो फिगर हम अपना बनाएंगे। देखो कितना 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, एक लड़की है एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ा रहे गुब्बारे को देखती है। अब देखो भाई लड़की भी जमीन पे ही रहेगी, और गुब्बारा जो भी उड़ेगा गुब्बारा वो भी जमीन की ऊंचाई से ही उड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ, बाय चांस यहां गुब्बारा उड़ रहा है कितने ऊपर में, कितने ऊपर में उड़ रहा है 88.2 मीटर। कितने मीटर 88.2 मीटर, यानी यहां से यहां की दूरी कितना है वाला 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे हैं। गुब्बारे को देखती है कि किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, ठीक है। जब लड़की गुब्बारे को यहां देखती है तो लड़की की आंख से यहां एंगल कितना बन रहा था, कितना 60, और कुछ क्षण होता है जो गुब्बारा यहां है, एक गुब्बारा जो यहां है, गुब्बारा यहां पहुंच जाता है, और उस टाइम लड़की की आंख से यहां का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 हो जाता है, ठीक है भाई। तो हम लोग को बोला है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, यानी गुब्बारा जो यहां से यहां गया उसका आप दूरी बता दो। भाई एक लड़की कितनी है 1.2 मीटर, और यहां से यहां की दूरी है 88.2 मीटर। तो हम तुमसे यहां से यहां की दूरी पूछेंगे, तो 88.2 में 1.2 घटा देंगे ये वाला, तो यहाँ की दूरी निकलेगा, तो तुम बोलोगे 87 आएगा भैया, तो 87 लिख दें। आ जाओ नाम दे देते हैं PQ A B और ये दे देते हैं C, ठीक है भाई। आ जाओ हम लिखेंगे क्या, इसमें हम लोग को निकालना क्या है, लिख देंगे BQ गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। देखो बालक B से Q गया जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, और हम लोग को BQ बराबर ही पूछा है कि BQ कितना होगा। सबसे पहले ऐसा करो ना, अगर ये 87 है तो यहां से यहां भी तो ये 87 होगा। हम आते हैं इस त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में देखो भाई ये हम लोग को दिया है, ये निकालना है P और B, 10 60 बराबर AB बटे BC, 10 60 यानी P
ए बी और बी बी सी। अब 10/7 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू 87 और बी सी का वैल्यू BC। यहाँ से BC का वैल्यू निकालेंगे तो 87/√3 आएगा। गॉट इट भाई? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं इस त्रिभुज में PQC में। त्रिभुज PQC में, त्रिभुज PQC में इसमें 10 हम ले लेते हैं 30। अच्छा 10 हम 30 क्यों लिए? क्योंकि ये हम लोग को पता है, ये मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 30 बराबर क्या होगा? PQ/Q से C, P से Q बटे Q से C। अब 10 30 का वैल्यू 1/√3, PQ का वैल्यू 87, ओके। और Q से C मिला है, Q से B और B से C, तो यहाँ लिख देते हैं Q से C प्लस B से C। ओह भाई, Q से B, Q से B और B से C। अब आ जाओ भाई, इसको हम यहाँ भेजते हैं। अब अच्छा ऐसा सुनो ना, 1/√3 रहने दी, इस 87 का 87 रहने दी। यहाँ से हम किसी का वैल्यू निकालें क्या? BC का वैल्यू निकालें। तो ऐसा करते हैं, पहले हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। एक QB गया, QB प्लस BC यहाँ गुना हो गया, बराबर ये 87/√3 यहाँ हो गया। बट इट अब QB हम लोग को निकालना है, क्योंकि BQ या QB, अच्छा इसको हम BQ लिख देते हैं। ये 87/√3 और ये प्लस है माइनस BC। अब BQ बराबर ये 87/√3 माइनस BC का वैल्यू कितना भाई? 87/√3, तो लिख देंगे 87/√3। यहाँ से 87 कॉमन निकाल देते हैं, ये आ गया √3 माइनस 1/√3, ओके। अब √3 को √3 से गुना करेंगे, 3 3 में से 1 जाएगा 2, 2/√3 कितना आ गया? 87 गुने 2/√3, और हम हर का परिमयकरण कर दिए √3/√3। गॉट इट भाई? ठीक है। अब देखो ये 87 हो गया, ये 2 हो गया, ये √3 हो गया और ये 3 हो गया। 3 से काटो इसको, 3 दूना 6, ठीक है, 3 9 27, 29 दूनी 9 दूनी 18 8, बाकी 1 2 दूनी 4 1 15, 58/√3 मीटर आया भाई। यानी पतंग द्वारा तय की गई दूरी कितना आ गया बालक? 58/√3, और यही इसका आंसर है भाई। देख लो तो 29 9 18 9 3 27 के साथ बाकी 2, ठीक है, 9 दूनी 18 8, बाकी 1 2 दूनी 4 1 5। हाँ चलो, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है भाई, बस हल्का सा दिमाग लगाना है, ठीक है। बारिश बहुत तेज हो रही है। अब 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन का हम लोग ऐसे एनकाउंटर करेंगे ना। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखो भाई, राजमार्ग होता है स्टेट हाईवे, एक स्टेट हाईवे जो है वो कहाँ जाता है? एक मीनार के पाद तक जाता है। तो देखो हम लेट कर लेते हैं, मीनार ए है। मीनार कौन है? मीनार ए है भाई, मीनार ए है। ये बी क्या है? मीनार है। और बी से सी क्या है? राजमार्ग है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, एक यहां एक आदमी खड़ा है जो एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब कार यहां था, कार धीरे धीरे इधर आया, और जब कार यहां आया तो उसका अवनमन कोण कितना हो गया भाई? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। ए बी सी और डी दे देते हैं, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या कीजिए? देखो भाई 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, यानी यहां से इसको यहां आने में कितने सेकंड लगे? 6 सेकंड। अब बोल रहा है कि यहां से कार को यहां जाने में कितना सेकंड टाइम लेगा। आ जाओ, ये राजमार्ग है, ठीक है।
एक बंदा यहाँ था, अपना घर के ऊपर छत पर बैठा था, वो कुछ देर एक टैक्सी को यहाँ देखा था, 6 सेकंड हुआ तो उसमें टैक्सी यहाँ आ गया। जब टैक्सी यहाँ था उसमें एंगल 30 बन रहा था, जब टैक्सी यहाँ आया तो 60 बना। यहाँ से यहाँ आने में 60 सेकंड 6 सेकंड का टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा ये हम लोग को पूछा है। आज हम ले लेते हैं, माना बीडी राजमार्ग है एंड ए बी क्या है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। मीनार की ऊंचाई कहीं दिया है क्या, नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को पूछा क्या है, BC बराबर वाट। हम लोग को पूछा क्या है, BC बराबर वाट। ऐसा करते हैं, हम इस त्रिभुज में आते हैं, ABC में, त्रिभुज ABC में भाई ना हमको ये पता है ना हमको ये पता है, लेकिन हमको ये निकालना है। तो P और B किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 60 चिपका देते हैं। 10 60 बराबर AB बटे BC, √3 बराबर AB बटे BC, यानी AB का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक AB को 1 से गुना करेंगे AB, √3 को BC से गुना करेंगे, √3 BC। अरे भाई 1 मिनट यार, 1 मिनट, हल्का सा लाइट जिग जैग कर रहा है। हेलो इधर सुनो ना, 10 मिनट रुक जाओ ना, तो मेरा वाला कट जा रहा है, हम क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट रुक जाना भाई। वहां यार बारिश में यही होता है ना गांव तरफ यार, कॉल पर किसी ना किसी का प्रॉब्लम होता है, और अपना बनाने के चक्कर में मेरा हिला दे रहा है। मेरा यहाँ क्लास से सो रही है यार, समझ में नहीं आता है गांव वाले लोग को क्या मतलब। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, √3 BC, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस त्रिभुज हम ले लिए, अब हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं ABD में। त्रिभुज ABD में इसमें भी कितना है, 10 30 है, तो 10 30 क्या होगा, AB बटे BD होगा, AB बटे BD, A से B और B से D, ओके। आ जाओ भाई, 10 30 का वैल्यू 1 बटे √3, AB बराबर दिया है √3 BC, तो AB की जगह हम लिख देते हैं √3 BC। क्यों, क्योंकि AB बराबर है √3 BC के, ओके। और BD किससे मिलके बना है, BC प्लस CD, तो यहां हम लिख दिए BC प्लस CD। अब देखो एक क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3BC बराबर, ये गुना होगा तो BC प्लस CD। अच्छा CD का वैल्यू 6 दिया है, तो बैठा दे, हाँ बैठा देते हैं, 3BC, और ये इधर आएगा तो -BC बराबर 6, तो 2BC बराबर 6, और BC बराबर 6 बटे 2 यानी 3, यानी BC बराबर 3 सेकेंड। यानी कार को यहां से यहां जाने में कितना सेकेंड का टाइम लेगा, 3 सेकेंड, और यही इसका आंसर हो गया भाई, यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब एक क्वेश्चन लास्ट का बच्चा है, और इसका PDF हम झट से भेज देंगे तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अरे भाई पूरक कोण हम तुम लोग को 9 में बहुत बताए हैं। पूरक कोण क्या होता है, अगर ये B का पूरक कोण है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें क्या बोल रहा है, एक मीनार है, यहां से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, जिसको हम मान लेते हैं, इसको मानते हैं A B, ये बिंदु है C जो 4 मीटर की दूरी पे है, और एक बिंदु है D जो 9 मीटर की दूरी पे है। अब यहां से उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी इसको और इसको मिलाएंगे तो दोनों 90 डिग्री है। तो इसको हम ले लेते हैं थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा,
क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आ जाओ भाई, तो हम लोग को क्या बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हम लोग को सिद्ध करना है कि ये भी 6 मीटर है। आजा, माना ये भी मीनार है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी बराबर 6 मीटर। त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज हम लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। देखो भाई, ये हम लोग को दिया, ए निकालना है, P बटे बी किस में आता है, 10 में। एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो 10 थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। 10 थीटा को 10 थीटा रहने देंगे क्योंकि वैल्यू हमको पता ही नहीं, एंगल पता ही नहीं। ए बी कितना है, ए बी हम लोग को निकालना है, बी सी कितना है, 4 है। इसको क्रॉस कर देते हैं तो ए बी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ए बी को 1 से गुना करेंगे ए बी, और ये हो गया 4 10 थीटा। इसको पहला मानते हैं, ठीक है। सॉरी ब्रो। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए, बालक वॉल्यूम कम रखो यार, कम रखो वॉल्यूम, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है हमको। ए बी डी में एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 माइनस थीटा, तो हम लेंगे 10 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा, ए बी बटे बी डी। तो आजा लिख देते हैं ए बी बटे बी डी। अब हम लोग जानते हैं भाई 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। कितना होता है, कोट थीटा। और ए बी का वैल्यू हमको नहीं पता, ए बी निकालना है, 6 मीटर प्रूव करना है, बट बी डी का वैल्यू हम लोग को 9 दिया है तो 9 दे देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ लिख देते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ठीक है। अब देखो ये ए बी को गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी, और कोट थीटा को 9 से गुना करेंगे, 9 कोट थीटा। इसको 2 माने। अब ऐसा करते हैं, समीकरण 1 एंड 2 को गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना करने पर। अब ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा, 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 कोट थीटा इंटू 4 टेन थीटा होगा भाई, कर दिए। अब ये ए बी स्क्वायर है भाई, 9 चौक 36, और कोट थीटा गुने टेन थीटा 1 होता है। कितना होता है, 1। हम लोग जानते हैं 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब इधर ए बी स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ए बी होगा रूट 36, तो ए बी का वैल्यू 6 मीटर, और यही हम लोग को प्रूव करना था। ए बी की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, ये हम लोग को प्रूव हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है भाई तो बताओ। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कल हम इसका PYQs लेके आएंगे। PYQs क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछला साल जितना भी ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है वो बताएंगे, एग्जाम्पल का 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद स्पेशल क्वेश्चन में लेके जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, बने रहो तुम लोग चैनल पे। वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।